हेलो दोस्तों। झोला छाप डॉक्टर के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं झोला छाप इतिहासकार बनाऊं। हमारी स्क्रीन पे दो शख्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। पहले हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने महिला रिजर्वेशन पर बात करते हुए कुछ रोज पहले संसद में ये डिमांड रखी थी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टरेट्स माने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत उनको सही से रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस पर जो दूसरे शख्स हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अमित किलोल, उन्होंने अपनी राय रखते हुए ये बात कही थी। वोट करने वाले भी रिजर्व रहेंगे। ये विभाजन, इससे ज्यादा विभाजनकारी कोई बात मैंने नहीं सुनी है। पार्लियामेंट में इन्होंने ये बात कह दी है। इफ दिस आइडिया जर्मिनेट्स, इफ दिस आइडिया टेक्स होल्ड in Indian polity, if this idea progresses further, then there is going to be a third country in the Indian subcontinent. जैसा कि आप लोगों ने देखा, अमित जी ने साफ शब्दों में सेपरेट इलेक्टरेट की डिमांड को विभाजनकारी और देश तोड़ने वाली डिमांड बताया है। अब मुझे उनके पॉलिटिकल ओपिनियन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे दिलचस्पी है उनके एक दावे में जो उन्होंने इस वीडियो में किया। आप खुद सुन लीजिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर जी के थॉट्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि एक समय में वो सेपरेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे दलितों के लिए। लेकिन अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट में महात्मा गांधी के साथ मिलकर इस बात को अग्री किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लिए जाएंगे एंड रिजर्व सीट ली जाएंगी। उसके बाद जब संविधान बना तो 3 साल में उस संविधान में भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ही वाज लेटर ऑन कन्विंस्ड कि जो यूनिटी है देश की वो ज्यादा जरूरी है। इतिहास में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने फैक्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। जिस तरीके से आप अपने फैक्ट्स को दिखाते हो, उसी तरीके से इतिहास बनता है। बेशक अमित जी सही फरमाते हैं कि 1932 के पूना समझौते के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ दिया था। हालांकि अमित जी अपने दर्शकों से एक बात छुपाते हैं, वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस डिमांड को सन 1946 में, आज़ादी के मात्र एक वर्ष पहले, वापस उठाया था। और उन्होंने ये डिमांड किसी बंद कमरे में अपने बीवी या बच्चों के सामने नहीं उठाई थी, उन्होंने ये डिमांड उठाई थी कैबिनेट मिशन के सामने। जी हाँ, कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन जिसमें ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री थे और जो हिंदुस्तान यह डिस्कस करने आए थे कि किस तरीके से पावर ट्रांसफ़र की जाए अंग्रेज़ों के हाथों से हिंदुस्तानियों के हाथों में। उस मिशन के सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने इस विचार को उठाया था। अब मुझ जैसे झोला छाप इतिहासकार को ये बात नागवार गुजरी कि अमित जी ने अधूरे तथ्य जो हैं वो अपने फॉलोअर्स के सामने रखे, इसलिए मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ।